इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुंछ के बाद राजौरी में भी मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा हुआ है। 2 आतंकियों के घेरे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा ये खबर दे रहे हैं। पुंछ के बाद अब राजौरी में भी मुठभेड़ हो रही है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है। पुंछ से खबर सामने आई थी जहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं अब ये खबर आ रही है राजौरी में जहां पर मुठभेड़ जारी है। लगभग 8 घंटे से ज्यादा हो गया है। पुंछ से जो खबर आ रही थी मुठभेड़ की वो जारी है। वहीं अब खबर ये भी आ रही है कि राजौरी में भी इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल फ्रंट फुट पर आकर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो जानकारी आ रही है वो ये कि अभी ये मुठभेड़ काफी वक्त तक जारी रह सकती है। पवन शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पवन, पुंछ के बाद राजौरी के बारे में क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जिला राजौरी का थन्ना मंडी इलाका है और उसके थन्ना मंडी के इलाके में ही पंगई इलाका एक पड़ता है। उस इलाके में 2 आतंकी जो हैं वो माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं जो सुरक्षा बलों के घेरे में है और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो चुकी है। ये वही इलाका है जहाँ पिछले 1.5 महीने में 2 इनकाउंटर हो चुके हैं। दोनों में 2 आतंकी मारे गए थे और 1 जवान शहीद हुआ था। 4 आतंकियों का माना जा रहा था कि एक ग्रुप जो था वो इस इलाके में भी आकर छिपा हुआ था। जिस तरह से पुंछ में आज सुबह मुठभेड़ शुरू हुई थी, वहाँ पर भी 4 के करीब आतंकी बताए जा रहे हैं जो घेरे में है। वहाँ पर 5 जवान शहीद हुए थे, 1 जवान घायल हुआ है। 1 आतंकी के मारे जाने की भी खबर है, हालांकि उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद पुंछ के बाद अब राजौरी के थन्ना मंडी में भी मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये आतंकियों की एक प्लानिंग थी, सोची समझी साजिश के तहत सीमा पार से आतंकियों को जो भेजा गया था कि एक ग्रुप उस इलाके में स्ट्राइक करेगा तो एक ग्रुप दूसरे इलाके में। तो सुरक्षा बलों को एंगेज किया गया है दोनों तरफ। और जो पुंछ का इलाका है, जो डेरा की गली का इलाका है, वो जंगल काफ़ी बड़ा था। उस जंगल के आसपास के इलाकों में 2 किलोमीटर दूरी के बाद जाकर दूसरी मुठभेड़ उस इलाके में शुरू हुई थी दोपहर के बाद। हालांकि सुबह जो थी वो डेरा की गली के पास मुठभेड़ हुई थी चोर की गली में, और दूसरी 2 किलोमीटर दूर शहादरा के जंगल में शुरू हुई थी और अब राजौरी के थन्ना मंडी में। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत आतंकी जो थे भेजे गए थे, वो उसी प्लानिंग के तहत सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन पुंछ में जहां 2 से 4 लोगों के होने की बात कही जा रही थी, वहीं अगर हम राजौरी की बात करें तो यहां पर कितने आतंकियों की मौजूदगी कही जा रही है? देखिए, जो इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर भी 4 आतंकी 1 महीना पहले इन्फिल्ट्रेशन करके घुसे हुए थे। 2 उसमें से पहले 2 अलग अलग इनकाउंटरों में मार गिराए गए थे और 2 आतंकी भाग निकले थे, क्योंकि ये इलाका भी काफ़ी घना जंगल है, बहुत बड़ा एरिया है और वो कहीं छिपे हुए थे क्योंकि वहाँ पर लोकल सपोर्ट इनको कहीं ना कहीं से खाने पीने की मिल रही थी। इतना लंबा समय आतंकी नहीं रह सकते थे अगर वो पुराने आतंकी हैं। अगर नई इन्फिल्ट्रेशन है तो फिर ये भी ग्रुप जो है जो 4 से ज़्यादा आतंकियों का हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले ही खबर बताई थी कि सीमा पार लॉन्चिंग पैड में 4-4 के ग्रुप आतंकियों के बनाए गए हैं जो अलग अलग रास्तों से घुसपैठ करके भारत में दाखिल होंगे और कश्मीर पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जितने भी टॉप कमांडर थे आतंकियों के वो मारे जा चुके हैं। और लश्कर तैयबा का जो फ्रंटल संगठन TRF बनाया हुआ है, उनके भी कई आतंकी मारे गए हैं। तो कैडर की कमी से आतंकी संगठन जूझ रहे हैं और उसी को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी राजौरी का जो इलाका है जहां पर अभी मुठभेड़ चल रही है, पवन, इसकी डेमोग्राफी क्या है? देखिए, ये भी पूरा इलाका घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है और शहर से काफ़ी दूर है, क्योंकि राजौरी शहर से जो थन्ना मंडी है वो भी लगभग 40 किलोमीटर के दूर है और यहाँ से पंगई का जो इलाका है वो भी 20 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। तो काफ़ी दूर दराज का पहाड़ी और जंगली इलाका है जहाँ पर ये आतंकी आकर छिपे हुए हैं। और इसी तरह से दूसरे इलाके की डेमोग्राफी भी ऐसे ही है, वो भी पहाड़ी इलाका है, घना जंगल है और वो इलाका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हालांकि जो थन्ना मंडी का जंगल है ये उसके साथ ही टच करता है। तो पूरी की पूरी पीर पंचाल की जो रेंज है, उस रेंज के भीतर आतंकी आकर छिपे हुए हैं और अलग अलग जगह पर मुठभेड़ जो है वो शुरू होना ये दर्शाता है कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत आतंकी भारी मात्रा में गोला बारूद लेकर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से फायरिंग आ रही है, हैवी फायरिंग जो हो रही है वो हैवी मशीन गन फायर है और साथ में रॉकेट लॉन्चर, जो राइफल ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर होता है, वो दागे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में सवाल ये भी उठता है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि पुंछ में एक तरफ मुठभेड़ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी हम राजौरी की खबर सुना रहे हैं। ये जो ऑक्यूपाई करने की कोशिश आतंकियों की हो रही है, इसकी बड़ी वजह क्या है और ये सेना के लिए कितनी बड़ी चुनौती है आने वाले दिनों में?
अब देखिए बर्फबारी होना शुरू हो चुकी है, कुछ इलाकों में ठंड बढ़ती जाएगी और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि अभी के जो दिन हैं, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करवाए जाते हैं और यही प्लानिंग ISI की है, यही प्लानिंग पाकिस्तानी सेना की है कि इन दिनों में आतंकियों की घुसपैठ ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जा सके और इन आतंकियों को कश्मीर भेजना। मुद्दा उनका टारगेट जो है वो कश्मीर है, क्योंकि रजौरी व पुंछ में पहले भी कोई इतने बड़े इनकाउंटर 2002 के बाद नहीं हुए हैं। वही इनकाउंटर होता है जब आतंकियों को घेर लिया जाता है, तब मुठभेड़ शुरू होती है। नहीं तो ये आतंकी सेफली यहाँ से निकलकर कश्मीर पहुँचना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि कश्मीर में आतंकी कैडर की कमी से जूझ रहे हैं और आतंकी संगठन बुखलाए हुए हैं। जिस तरह से कश्मीर के अंदर एक दिशा बदलने का कार्यक्रम सरकार की ओर से चल रहा है, लोगों का दिल जीतने का कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी संख्या में लोग जो है वो सरकार के पक्ष में आकर वहाँ पर विकास कार्यों की सराहना कर रहे हैं। 15 अगस्त के ऊपर हर स्कूल में तिरंगा लहराया जाना और साथ में लोगों का खुलकर बाहर आना और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाना, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बौखलाहट है और यही कारण है आतंकियों की, और वो अलग अलग जगहों को टारगेट कर रहे हैं और सिविलियंस को इस बार निशाने पर ले रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है, जम्मू कश्मीर के इलाकों से अलग अलग मुठभेड़ की खबरें तो आ ही रही हैं। पवन शर्मा एक और खबर दे रहे हैं, पुंछ में एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई और इस दौरान एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और खबर यह है कि दोबारा शुरू हुए इस मुठभेड़ में एक जवान भी गोली लगने से घायल हुआ है। और इससे पहले पुंछ के डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। शहीद होने वालों में एक JCO और 4 जवान शामिल है। कुल मिलाकर 5 जवान इस वक्त बताया जा रहा है जिनकी मौत हुई है, जो शहीद हुए हैं। वहीं एक और जवान के घायल होने की जानकारी मिल रही है। वहीं इस दौरान यह भी खबर है कि पुंछ के इसी इलाके में जहां मुठभेड़ चल रही है, वहां 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। आज पुंछ जिले के सुनकोट तहसील के चमरेड़ इलाके में लगातार सुबह से मुठभेड़ जारी है और आपको बता दें कि यही जंगल है, इसके ऊपर जाकर जो ये जंगल है और घना हो जाएगा और उस जंगल में अभी भी मुठभेड़ चल रही है और लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी जारी है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में जो हमारे 5 सेना के जवान शहीद हो गए हैं और उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी जारी है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, चमरेड़ गाँव, पुंछ। पवन, पुंछ की अगर हम इस मुठभेड़ की बात करें तो लगभग 9 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। सुरक्षा बलों को जैसे से अंधेरा होगा और चुनौतियां बढ़ेंगी, ऐसे में अभी क्या सेना की तरफ से जानकारियां मिल पा रही है? देखिए अंधेरा हो चुका है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर पिछले कल जो बीती रात थी वहाँ पर भारी बारिश हुई थी और इस समय वहाँ पर धुंध बहुत होती है शाम के समय और सुबह के समय। तो अंधेरा हो चुका है। रात को ऑपरेशन मैक्सिमम तौर पर हाल्ट किया जाता है। सिर्फ जो जवान होते हैं वो नाकाबंदी पे रहते हैं कि कोई मूवमेंट ना हो, क्योंकि रात को घने जंगल के अंदर मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग दिशा से सेना की टुकड़ियाँ घुसी होती हैं बीच में और अपने जवान जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। वो यही कारण है कि रात को ऑपरेशन को थोड़ा सा हाल्ट किया जाता है, क्योंकि अभी जो दूसरा इलाका था रजौरी का जो पंगई का इलाका है, वहाँ पर अभी भी गोलीबारी की आवाज़ आ रही है, वहाँ पर अभी भी फायरिंग चल रही है। लेकिन जो डीकेजी इलाका जो जिसे हम कहते हैं कि डेरा की गली, उस इलाके में फायरिंग दोपहर को बंद हुई थी और उसके बाद शाम को लगभग फिर वहाँ पर उसी इलाके में 2 किलोमीटर दूरी पर फायरिंग शुरू हुई थी, जिसमें एक जवान घायल हुआ था और एक आतंकी मारा गया था। उस इलाके में रुक रुक कर फायरिंग जो है वो 7 बजे तक 6:30 बजे तक वहाँ की इनपुट्स मिले थे कि वहाँ पर फायरिंग हो रही है। लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है, पूरा इलाका कार्डन में है, फिलहाल वहाँ पर फायरिंग की आवाज़ कोई नहीं आई है। लेकिन रजौरी में अभी भी रुक रुक कर फायरिंग आतंकियों के साथ चल रही है। हालांकि दोनों साइड में काफ़ी घना जंगल है। रात के समय मुठभेड़ में बहुत मुश्किल होता है घने जंगल के भीतर इनकाउंटर करना, लेकिन मुठभेड़ चल रही है। जवान डटे हुए हैं चारों तरफ, जितना भी जंगल का रास्ता है उनके जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं, जो बाहर निकलने के रास्ते हैं, वो सील कर दिए गए हैं। जो भी आतंकी होंगे, ये सुनिश्चित है कि जो भी आतंकी होंगे अब इस जंगल के भीतर ही हैं और उनको वहीं पे मारना है, चाहे 2 दिन लगे। संख्या में है, इसको भी लगातार सेना कोशिश कर रही है जानने की। आप बने रहेगा हमारे साथ। आपको बताते हैं कि सुबह आतंकियों के साथ किस तरह मुठभेड़ हुई है, जिनमें 5 जवान शहीद हुए हैं और एक जवान के घायल होने की खबर है। पवन शर्मा हमें यह खबर दे रहे हैं, 2 दिन पहले 4 आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ की थी और ये चारों आतंकी पुंछ और राजौरी के बीच पड़ने वाले डेरा की गली पहुंचे। कल रात ही आतंकियों के डेरा की गली इलाके में होने की खबर सुरक्षा बल को लगी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। लेकिन भारी बारिश और धुंध की वजह से ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरी रात सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश करते रहे और सुरक्षा जब पहाड़ी से उतर रहे थे सुरक्षा बल, तो उसी वक्त आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 5 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।
और बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने क्या कहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास के कामों से कैसे बौखला गए हैं आतंकी, आइए सुनिए। राजौरी सेक्टर में यहां सीमा पार से घुसपैठ करके आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर में भारतीय सेना के कुछ जवान जो वहां शहीद हुए हैं उनको पूरा देश नमन करता है। हमारे जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की बड़ी घुसपैठ की साजिश को विफल किया है और उस पूरे घटनाक्रम में, उस एनकाउंटर में हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश अपने जांबाज वीरों की शहादत को नमन करता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एनकाउंटर से संबंधित खबर आ रही है। शोपियां में, जैसा हमने आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले मुठभेड़ होने की खबर आ रही थी, जेएनके के शोपियां में मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। न्यूज़ 18 की रिफत अब्दुल्ला की खबर है और रिफत अब्दुल्ला के मुताबिक अब आप ये समझ लीजिए कि सुबह पुंछ से खबर आई मुठभेड़ की, फिर शोपियां और उसके बाद राजौरी, तो अलग अलग जगहों पर आतंकी लगातार घात लगाकर बैठे हैं और वो सुरक्षा बल को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें कामयाबी सुरक्षा बलों की ये है कि उन्होंने ही आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। तो शोपियां से ये इस वक्त बेहद अहम खबर आ रही है। रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रिफत, आतंकियों को लगातार घेरने की कवायद सुरक्षा बल कर रहे हैं, चाहे हम पुंछ की बात करें, हम शोपियां की बात करें या फिर राजौरी की बात करें। देखिए, लगातार जिस तरीके से मैंने कहा कि ऑपरेशन जारी है और खासतौर से 2 ऑपरेशन रात को चले और पुलिस ने कहा कि एक जो ऑपरेशन अनंतनाग में चला वहां पे एक मिलिटेंट मारा गया और पुलिस ने ये भी कहा कि बांडीपोरा में जो एनकाउंटर जारी था उसमें भी पुलिस ने कहा कि वहां का एक लोकल मिलिटेंट मारा गया जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी। और अभी जो ऑपरेशन चल रहा है ये शुपाया का इमाम साहब का एरिया है, वहां पे सुरक्षा बलों को पता चला था कि वहां मिलिटेंट छुपे हुए हैं। कॉर्डन किया आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने ज्वाइंट कॉर्डन और वहां पे बताया जा रहा है मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उनके साथ जो है ऑपरेशन अभी जारी है। जी, लेकिन साथ ही रिफत ये भी बताइएगा कि कितने आतंकी हो सकते हैं इस मुठभेड़ के दौरान, जो शोपिया से खबर आ रही है, जो आतंकियों को घेरा है सुरक्षा बल ने। देखिए, इस तरीके से समझा जा रहा है कि 1 या 2 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कितने हो सकते हैं, संख्या क्या हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि पैटर्न परसों से जो 3 ऑपरेशन हुए अलग अलग जगहों पे, एक नट्टीपोरा में 1 मिलिटेंट मारा गया, इसी तरीके से अनंतनाग में 1 मिलिटेंट मारा गया और बांडीपोरा में भी पुलिस ने कहा कि 1 मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक 3 मिलिटेंट पिछले 4 दिनों में मारे गए हैं और अभी ये जो ऑपरेशन चल रहा है समझा जा रहा है कि 1 या 2 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। ठीक है रिफत, लगातार आप इस खबर पर रहिए, आगे अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। और देश के बड़े मुद्दों पर आज शाम 7:57 से देखिए अमन चोपड़ा के साथ श्रीनगर के लाल चौक से देश नहीं झुकने देंगे, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।